नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक सिंह सिसोदिया दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना के टाइम के बाद या कोरोना अभी चल रहा है, लेकिन इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। लोग भीड़ में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कहीं ना कहीं लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इससे कोरोना होने का डर बना रहता है। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक जो सामने आया वो ये है कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स या खुद के वाहनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं या अपने कहीं भी आने जाने के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आना जाना पसंद कर रहे हैं। इसके कारण जैसी कि एक रिपोर्ट है, मैं कल पढ़ रहा था कि सिर्फ इंदौर आरटीओ में रोज़ 400 प्लस वाहन रजिस्टर हो रहे हैं या इतने ही वाहन रोज़ नए वाहन इंदौर की सड़कों पे आ रहे हैं। इन इतने वाहनों का इंदौर की सड़कों पे आने से इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था पे बड़ा प्रेशर पड़ा है। पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ट्रैफिक में। एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए लोगों को घंटों का समय लग रहा है। तो इतने बढ़ते प्रेशर से हैंडल कैसे करेंगे या प्रशासन का क्या प्लान है, तो इन सब चीज़ों पे बातें करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम ट्रैफिक पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। तो आज उसी तारतम्य में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक इंदौर उमाकांत चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, पहला प्रश्न यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पीक आवर्स में जब हम देखते हैं, पीक आवर्स में जब लोग ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से वापस आते हैं तो ट्रैफिक का बड़ा प्रेशर है। हर जगह हर सिग्नल पर हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन जगह तो उतनी है जितनी है या चौड़ीकरण उतना नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों का हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी क्या प्लानिंग है या इन फ्यूचर कैसे इस पीक को हम कम कर सकते हैं। देखिए, ट्रैफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है और इसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो लोकल प्रशासन है और जो पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाहनों की संख्या, जैसे आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंदौर शहर में ही अगर हम देखें तो 24 लाख से अधिक वाहन हैं और जहाँ तक उसको मैनेज करने के लिए जो हमारा ट्रैफिक का अमला है वो बहुत ही सीमित है। 500 के आसपास हम लोग हैं, जिसमें अधिकारी से लेके कांस्टेबल तक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अमले को हम कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमने ट्रैफिक के वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक जो सरोकार रखने वाले लोग हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे डेली काम करने वाले लोग हों, प्रोफेशनल लोग हों, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। साथ में एक इंजीनियरिंग पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें जो लोकल नगर निगम है और आईडीए है, एमपीआरडीसी है, इन सभी के सहयोग से हम चौराहों को ठीक कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। कई जगह फ्लाईओवर्स आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारा पिपलियाना चौराहे पे फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक वहाँ स्मूथ हुआ है और बंगाली चौराहे पे भी बहुत जल्दी ही फ्लाईओवर बन जाएगा। मेट्रो हमारी जब स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनमें जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा लोग तब करेंगे जब उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीआरटीएस कॉरिडोर जो है हमारा, उसमें लोग तो जाएंगे लेकिन उससे कनेक्टिविटी जब उनको घर पहुंचना है उसके लिए उनके पास ई रिक्शा या ऑटो या ऑनलाइन उनको कोई चीज़ ऐसा सिस्टम दिखे कि जिससे वो उसका यूज़ कर पाएँ। अगर व्यक्ति घर से बीआरटीएस बस में बैठने के लिए अपनी गाड़ी लेके आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका ज़्यादा यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह के संसाधन हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक इंजीनियरिंग पार्ट की बात है और इन्फोर्समेंट की बात है और एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में भी हम लोग जो विभिन्न सामाजिक संस्थान हैं और जो स्कूल हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जी, ये तो पार्टिसिपेशन की बात हुई सर। कहीं कहीं हम जब शहर में निकलते हैं, हम रेगुलर मूव करते हैं, तो कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी रोटरीज़ हैं या शहर में अभी भी बहुत पुरानी रोटरी कल्चर रहा है यहाँ पर कि हर चौराहों का बड़ा सौंदर्यीकरण है, तो बड़ी बड़ी रोटरियाँ दिखती हैं। उसके कारण ट्रैफिक का प्रेशर है या कहीं हम देखते हैं कहीं बॉटल नेक जो होता है। तो ऐसे क्या चौराहे आपने चिन्हित किए हैं जहाँ की रोटरी इन फ्यूचर हटाना है या उस बॉटल नेक को ख़त्म करना है, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ क्या चिन्हित किया है। इंदौर शहर में लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे इस तरह के काम होना है, जिनमें रोटरी एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या थी। ट्रैफिक का एक बेसिक रूल है
कि जहाँ रोटरी होगी वहाँ सिग्नल नहीं होगा, और अगर सिग्नल लग गया है तो फिर रोटरी की आवश्यकता वहाँ नहीं है जी। अगर मैं विजयनगर चौराहे की बात करूँगा तो बहुत बड़ी रोटरी वहाँ है, सिग्नल भी काम कर रहे हैं। सयाजी चौराहे की बात करेंगे तो इस तरीके के कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे रोटरी सिस्टम हमें हटाना है। ऐसे कुछ चौराहों पे काम भी हुआ है। पाटनीपुरा चौराहा देखेंगे आप, पहले थोड़ी बड़ी रोटरी थी, उसको छोटा किया गया और आगे आने वाले समय में वो रोटरियाँ हटना भी हैं उस चौराहे से, क्योंकि अगर आप एक आदर्श चौराहे के रूप में देखेंगे तो रेडिसन स्क्वायर पे आप देखेंगे तो बहुत हैवी ट्रैफिक भी वहाँ से निकलता है, लेकिन वहाँ कोई बाधा नहीं है। सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है तो पूरा ट्रैफिक एक साथ निकल सकता है। तो इस दिशा में हम लोग जो संबंधित संस्थान हैं उनके साथ मिलके इसमें काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में लेफ्ट टर्न भी ठीक होंगे, रोटरी भी ठीक होगी और जहाँ सिग्नल की आवश्यकता होगी वहाँ सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं। तो सर कोई स्पेसिफिक चौराहे चिन्हित अभी जहाँ से ज़्यादा आपको शिकायतें आती हों या जहाँ ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा? देखिए, बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा आपने देखा होगा कि वहाँ से हैवी ट्रैफिक का लोड भी रहता है और कॉलोनीज भी वहाँ बनी हुई हैं, हॉस्पिटल भी वहाँ हैं, होटल्स हैं। तो वो एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे सिग्नल की बहुत अधिक आवश्यकता थी। बीच में कई ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जहाँ दुर्घटना हुई है और लोगों की जान तक उसमें चली गई है। तो उसमें हमने सिग्नल भी नए अभी लगवाए हैं इसी साल में, और उस रोटरी को भी हमें हटाना है। इसी तरीके से सयाजी चौराहा है, वहाँ की रोटरी भी जल्दी ही हटाई जाएगी। पाटनीपुरा का मैंने पहले ही बताया है कि रोटरी हटाई जाना है। तो ऐसे कई सारे चौराहे हैं। विजयनगर पे जो मेट्रो का काम चल रहा है तो उसके कारण रोटरी अपने आप वहाँ हटेगी अभी, उसका चूँकि काम अभी शुरुआती दौर में है। तो ऐसे कुछ चौराहे हैं जहाँ पे रोटरी लगी हुई है और वही बाधा बन रही है, तो उनको शीघ्र ही हटाया जाएगा। एक तो ये ट्रैफिक की बात हुई, जितने ज़्यादा लोग आएंगे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ेगा, पीक बढ़ेगा, जो ऑब्वियस भी है, जिसको कहीं ना कहीं हम नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ी समस्या है अवैध पार्किंग। लोग जहाँ तहाँ अपने वाहन खड़े कर देते हैं रोड पे। जैसे कई जगह हम देख रहे हैं ऑटो डील जो होता है, ऑटो डील का एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो उसके आसपास के मार्केट को वो कब्जा कर लेते हैं, कहीं जहाँ तहाँ अपने वाहन खड़े करते हैं। तो ऐसे लोगों पर सर लगाम कसने के लिए क्या पुलिस का है या इन पर कैसे लगाम कसी जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी बाधा है ट्रैफिक में। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल इंदौर के लिए, हर बढ़ते हुए शहर के लिए। इंदौर शहर में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ आसपास ही अवैध पार्किंग करते हैं और जिससे आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से हम नगर निगम इंदौर के साथ मिलकर, हमारी ट्रैफिक पुलिस इंदौर की टीम सतत कार्रवाई कर रही है और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ना केवल छोटे वाहन बल्कि बसेस को भी हमने 70 से अधिक बसों को हमने जब्त किया है और ट्रंचिंग ग्राउंड उनको खड़ा किया है। और कई सारे ऐसे वाहन हैं, सैकड़ों की संख्या में वाहन हैं। हमारी क्रेन्स हमने बढ़ाई हैं नगर निगम के सहयोग से। जो क्रेन्स की संख्या है, जो 4 व्हील गाड़ियाँ अगर गलत पार्क की हुई हैं उनको टो करके वो ले जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार कार्रवाई होती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि पब्लिक का अवेयर होना बहुत आवश्यक है। उसको पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी गाड़ी कहीं रोड पे कहीं भी खड़ी कर देते हैं जहां पार्किंग प्लेस नहीं है, तो उससे पीछे आने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होगी। तो पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट तो हम लगातार कर ही रहे हैं और इसको और आगे हम बढ़ा के लेके जाएंगे। हमारे क्रेन्स की संख्या भी हम लोग बढ़ा रहे हैं और लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि हम इंदौर शहर के जो बढ़ता हुआ दबाव है ट्रैफिक का, उसको मैनेज कर सकें। ये तो सही सर बात इसकी। अब आपने एक शुरू में एक मुझे ध्यान दिलाया था कि टेक्निकल प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इंदौर ट्रैफिक के लिए जानना चाहेंगे। जब हम आधुनिक युग में बढ़ते हैं तो तकनीक का सहारा जब सब ले रहे हैं तो हमें भी लेना ज़रूरी है जी। और उसी के तहत ट्रैफिक पुलिस भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, वो उसके सहयोग से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक बड़ा रोल है हमारे RLVD सिस्टम का। जी। जो RLVD सिस्टम है वो हमारे इंदौर शहर में 28 चौराहों पर लगे हुए हैं और लगभग 393 कैमरे इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। और एक चौराहे पर जब कोई रेड सिग्नल जंप करता है या स्टॉप लाइन के आगे खड़ा होता है
तो वो जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं वो उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाता है। वहाँ से चालान जनरेट होता है और वो चालान लोगों के घर तक पहुँचाया जाता है, जिसको हम ई चालान कहते हैं। और वो लगातार 500 से 600 की संख्या में पर डे ई चालान हमारे यहाँ जनरेट होते हैं और उसमें लाखों की संख्या में जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। और हर व्यक्ति को जिसके घर पे ये चालान पहुंचता है और जब वो लेके आता है और कहता है कि इसमें तो मेरी गलती नहीं थी सर, इस चौराहे पे मेरी गाड़ी कहीं हमने रेड लाइट में जंप नहीं की है या मैं स्टॉप लाइन के बाहर नहीं खड़ा हुआ था, तो उसी समय उसको ऑन कैमरे पे लाके वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। फिर वो मानता है कि हाँ सर ये मेरी गलती है और वो फिर चालान सहज भर के जाते हैं। तो इस तरीके से तकनीक का सहारा लेते हैं। ये हो गई कैमरे की बात। अगर हम स्पीड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो दुर्घटनाएं शहर में हो रही हैं उसमें 60 से 70% रोल तेज़ रफ्तार वाहनों का होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास स्पीड राडार गन है। अच्छा। उनका हम उपयोग करते हैं। शहर के विभिन्न जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग तेज़ रफ्तार में चलते हैं, इस तरह की जो शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं उन पे हम लोग वो लगाते हैं और उसमें काफ़ी संख्या में इस साल में बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने जुर्माने किए हैं और वो इतनी पारदर्शी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को उसका रिकॉर्डिंग, उसकी फ़ोटो, उसकी स्पीड लिमिट सब कुछ मिलती है और उसमें जुर्माना भी काफ़ी अच्छा है। तो स्पीड राडार गन हो गया, जो कई बार काली फिल्म लगा के लोग चलते हैं तो ट्रांसपेरेंसी टेस्टर हमारे पास हैं। अच्छा। उनका हम लोग उपयोग करते हैं। ग्लास में हम जब उसको लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि कितना पारदर्शी ये ग्लास है। तो जो निर्धारित क्षमता से अगर कोई बाहर उसको करता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, शराब पी के लोग वाहन चलाते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रीथ एनालाइज़र हैं, उसका उपयोग हम लोग रात में ज़्यादातर हमारी टीमें लगती हैं और जो ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में लोग शराब पी के निकलते हैं या वाहन चलाते हैं, उन चौराहों पर, उन रोड्स पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इसमें बहुत अधिक संख्या में अभी इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें जुर्माने भी इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को समझ में आता है कि एक गाड़ी पे 10 से 15,000 रुपये जुर्माना होता है और तत्काल वो गाड़ी जब्त की जाती है और माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है। जी सर, अभी आपने जुर्माने की बात की तो लोग बड़ा घबराते हैं जुर्माने से या कोर्ट तक अब उनका वाहन जाता है। तो मैं दर्शकों के लिए एक बता, कोई सर ऐसा जुर्माना या कोई ऐसी एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस ने सेट किया हो कि इसको इतना जुर्माना हुआ या कुछ ऐसा कि लोगों को ध्यान रहे, कुछ आपके इस पूरे कार्यकाल में कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे का उसको भुगतान करना पड़ा, कोई ट्रैफिक का रूल वायलेट किया हो, तो ऐसा कुछ अगर आपको ध्यान आता है? इसमें जो हमारा तकनीक के सहारे से जो हम लोग चालान बनाते हैं, इसमें एक वाहन था ऑटो जिसमें 94 टाइम्स उसने रेड लाइट वायलेशन किया। अच्छा। तो उसका ना केवल हमने लाइसेंस कैंसिल कराया उस ऑटो चालक का, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कराने के लिए हम लोगों ने आरटीओ से पत्र लिखा है जी। और उसमें कार्रवाई भी हो रही है और उसका जुर्माना भी उसी तुलना में है। और अब जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ख़ास तौर पर शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उसमें बहुत अधिक जुर्माना है। तो ऐसे बहुत सारे दोपहिया वाहन चालक हैं जिनकी मोटरसाइकिल की कीमत भी शायद 15,000 नहीं होगी जी। और उन पे 15,000 के करीब जुर्माना होता है। तो जुर्माना भी काफ़ी बड़ा है और इंदौर शहर में ही अकेले हमने अभी तक अगस्त माह तक हमने 50,000 से अधिक वाहनों पे मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की है और 2.5 लाख करीब 2.5 करोड़ के आसपास जुर्माना हम लोग अभी तक जमा कर चुके हैं शासन को। तो काफ़ी संख्या में, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जुर्माना इंदौर ट्रैफिक पुलिस करती है। अच्छा, बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की। इंदौर में आईआईएम भी है, आईआईटी भी है, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये जगह, ये बड़े इंस्टीट्यूट हर जगह मतलब इनका पार्टिसिपेशन होता है, तो ट्रैफिक सुधार को लेके कोई आपने कोलैबोरेशन किया क्या? बिल्कुल, आईआईएम इंदौर के साथ हमने पिछले साल एक ट्रैफिक का सर्वे किया था। आईआईएम डायरेक्टर रॉय सर हैं, उनकी टीम
हमारे साथ थी, मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में उसमें था। तो हमने शहर के व्यस्ततम चौराहों का, व्यस्ततम रोडों का अलग अलग टाइम फ्रेम में सर्वे किया। वहाँ का ट्रैफिक का प्रेशर कैसा रहता है, किस तरह के वाहन वहाँ आते हैं, किस समय में सबसे ज़्यादा पीक आवर्स कौन से टाइम हैं, और मौसम के हिसाब से भी उसको एनालाइज किया कि किस समय में क्या यहाँ समस्या जाती हैं। उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सबमिट की है, और उसमें बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया गया है। जिस तरीके से शहर के अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर ले जानी होंगी। अब जिस तरीके से विकसित हो रहा है इंदौर, तो हम लोहा मंडी को बाहर ले जाएं, हम रेती मंडी के जो ट्रक होते हैं उनको बाहर लेके जाएं, सब्जी मंडियां हम बाहर स्थापित करें, जो बस स्टैंड हैं वो हम बाहर लेके जाएं, और अलग अलग रोड्स के बस स्टैंड हम बनाएं। जिस तरीके से MR10 पे जो हमारा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बन रहा है, तो इस दिशा में उसमें पूरी रिपोर्ट सबमिट हुई है। और उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण ये चीज़ की है कि 3E पे हमेशा ट्रैफिक चलता था, उसमें हमने 5E को जोड़ा है। उसमें एक महत्वपूर्ण जो इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन के अलावा इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ें की हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो जोड़ा है वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है अब, और हम समझ नहीं पाते हैं कि जो दिखता भी नहीं है। अभी इंदौर में एक सर्वे एक टीम कर रही है, जिसके साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी। उसमें मुझे पता चला कि 2.5 के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हम इनहेल कर लेते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। उसमें सब न केवल वाहन चालक, बल्कि हमारा जो ट्रैफिक का कर्मचारी है जो दिन भर चौराहे पे खड़ा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पे भी वो असर करता है। तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को भी हम बहुत तवज्जो दें, और किस तरीके से वाहनों को हम बढ़ाएं, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, और जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, जो जाम लगता है जिसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उसको हम कैसे कम कर सकें, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, ये वाहन की या जो इलेक्ट्रिक वाहन है जिनसे प्रदूषण कम होगा, तो अभी इनका क्या लेवल है सर इंदौर में? कितना मूव कर रहे हैं या उतनी अवेयरनेस नहीं आई है? अभी स्टार्टिंग फेज़ है, लेकिन नगर निगम इंदौर ने इसमें एक बड़ा रोल अदा किया है कि वो पहले 100 बसेस को लेके आए थे जो पूरी तरीके से डीजल और पेट्रोल रहित थी, इलेक्ट्रिक वाहन थे। उसमें नए फेज़ में 400 बसेस और उनकी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं। और निश्चित रूप से इतना बड़ा जब बसेस का आमला शहर में लगातार दिन और रात घूमता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण करता है। तो इस दिशा में जब इलेक्ट्रिक वाहन जब चलने लगे हैं, तो वो का बड़ी संख्या में उससे प्रदूषण कम होगा। और वाहन की जहाँ तक बात करूँगा कि वाहन अब लोग लेना स्टार्ट कर दिए हैं। जो सबसे बड़ी उसमें समस्या है कि चार्जिंग स्टेशंस बने, तो कई सारी संस्थाएं मिलके उसमें सहयोग कर रही हैं, और शहर के कई हिस्सों में चार्जिंग स्टेशन भी नए बनाए जा रहे हैं, उसमें भी लगातार काम चल रहा है। तो आगे आने वाले समय में वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं बहुत उपयोगी होंगे और कम खर्चीले भी होंगे, और प्रदूषण को लेके भी हम उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वो अदा करेंगे कि हम प्रदूषण को कम कैसे कर सकें। ब्लैक स्पॉट की एक बात थी जो आपसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो ये ब्लैक स्पॉट के बारे में जानना चाहेंगे। शायद मैं गलत भी प्रोनाउंस करता हूँ, ब्लैक स्पॉट, ये इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। ब्लैक स्पॉट हमारे यहाँ 2015 के आसपास 30 ब्लैक स्पॉट थे। ब्लैक स्पॉट वो होता है, हाँ, वही ब्लैक स्पॉट वो होता है जहाँ पर एक ऐसा स्थान है 500 मीटर के दायरे में जहाँ लगातार 5 या 5 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं जी, उसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। जब हमने देखा कि ऐसे कई रोड हैं जहाँ पे लगातार उस 500 मीटर के दायरे में दुर्घटनाएं हो रही हैं जी, तो उसके कारण क्या है, उसके कारण जब हमने निकाले तो हो सकता है कि वहाँ ब्लाइंड टर्न हो, अंधा मोड़ वहाँ पर है। कई जगह ऐसा है जहाँ स्पीड लिमिट करने की आवश्यकता है तो वहाँ स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। कई जगह संकेतक बोर्ड नहीं लगे हैं, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं, लाइट पर्याप्त नहीं है रात में। तो ऐसे स्पॉट हमने चिन्हित किए जो 2015 में 30 थे, वो घटते घटते अब हमारे पास 15 हैं। और वो हर साल उनका रिव्यू होता है।
लास्ट ईयर 10 थे, इस बार वो 10 में से 5 हटे गए हैं, 5 जुड़ के 10 और नए आ गए हैं। तो 15 ब्लैक स्पॉट हैं जिन पे हम अलग अलग संस्थाओं से मिलके, चाहे उसमें नगर निगम का रोल हो, आईडीए का, एमपीआरडीसी का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हो, इन सब के सहयोग से उन कमियों को हम दूर करते हैं और वहाँ पर दुर्घटनाएं आगे ना हों, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ब्लैक स्पॉट की संख्या है जो अभी 15 है इंदौर में, और लगातार हम लोग इस तरह के स्पॉट चिन्हित करते हैं और उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं करते हैं कि इनको कम ही हमें शो करना है। जितने ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हम लोग चिन्हित करेंगे उस पैमाने के आधार पर और उनको ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जान बचा पाएंगे। एक एप्लीकेशन भी आपने डेवलप की है ट्रैफिक पुलिस ने, जब ब्लैक स्पॉट में एक्सीडेंट होता है तो उस एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस है, आम आदमी कैसे उससे जुड़ सकता है या सिर्फ ये पुलिस के लिए ही है? देखिए, जब भी दुर्घटना होती है तो वो बेसिकली ट्रैफिक थाने में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसका आईपीसी में अपराध कायम करके वो संबंधित थाना उसकी विवेचना करता है जी। और कई बार ये देखने में आया है कि जब थाना विवेचना करता है तो उसमें जो हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो उतना महत्वपूर्ण उस सड़क दुर्घटना की विवेचना को उतना महत्वपूर्ण नहीं मान के और हल्के में ही उसको लेते थे। तो उसको लेके हमारे यहाँ जो एसपी थे, इससे पहले अभी एसपी हेडक्वार्टर जो अभी नीमच एसपी हैं श्री सूरज वर्मा जी, उन्होंने एक नवाचार किया था कि जो भी यहाँ एक्सीडेंट होता था पर डे हमारे पास जो रिपोर्ट आती थी, नेक्स्ट डे हमारी ट्रैफिक के अधिकारियों की टीम वहाँ जाती थी जी। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वहाँ डीएसपी स्तर का अधिकारी जाके उसमें ना केवल वो उस स्पॉट को देखेगा, समझेगा, वहाँ के जो अक्षांश देशांश हैं वो तक लेके आएगा, फोटोग्राफ, वहाँ लोगों ने क्या देखा है, क्या गलतियाँ पाई गई हैं और साथ में किन विभागों से उसको समन्वय करके हम उसको ठीक करा सकते हैं। उस दिशा में जब हमारी इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने काम शुरू किया तो पुलिस मुख्यालय स्तर पे जो हमारा जो ट्रैफिक का इंस्टीट्यूट है उसने उसको सराहा, उस नवाचार को टेकअप किया और उसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया। और अब साथ में भारत सरकार के द्वारा iRed करके एक ऐप है जिसके माध्यम से वो 6 स्टेट में अभी लागू हुआ है और मध्य प्रदेश में भी अभी 16 प्राथमिक स्तर पे उसको 16 जिलों में लागू किया गया है जिसमें इंदौर भी है। तो उसमें ही अब वो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो iRed पे जाके उस विवेचना अधिकारी को सारी जानकारी, फोटोग्राफ्स और सारा डिटेल उसमें देना पड़ता है। तो उसमें एक सहूलियत ये होती है कि एक तो सही आंकड़े आते हैं, तत्काल कार्रवाई के आंकड़े आते हैं जो, और तत्काल जब कोई चीज़ें पुलिस वहाँ विवेचना में पहुँचती है तो उसको वो सही कारण समझ में आते हैं कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है। क्या इसमें वाहन चालक की लापरवाही थी या इसमें कोई रोड इंजीनियरिंग का खामी थी। तो इन बात को लेके वो जब उसमें दर्ज करता है तो वो सुपरवाइजरी जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, इवन डीजी साहब को भी अगर देखना होगा तो वो इंदौर शहर में देख लेते हैं कि किस जगह पे, किस थाना एरिया में, किस स्पॉट पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जी। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसी से निकल के आता है कि आपने जैसा अभी शुरू में बताया कि आपका अमला उतना नहीं है, जब मतलब 30 लाख की आबादी हमारे शहर की, उससे हमारा फोर्स कम है। तो एक पीपल्स पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात जानना चाहूँ कि कैसे ट्रैफिक पुलिस या इंदौर पुलिस पब्लिक को पार्टिसिपेट करती है या कुछ संस्थाओं को, क्या आपके साथ कोई मिल के काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो आपकी क्या कार्यशैली होती है? इसमें बहुत ज़्यादा रोल इसी तरह की संस्थाओं का होता है क्योंकि हमारा अमला बहुत सीमित है। उसके साथ मिलके हमने इतने बड़े ट्रैफिक के दबाव को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इंदौर की बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, सारे इंस्टीट्यूट में कहूँगा कि जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लोगों ने आगे आके हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया है ट्रैफिक को संभालने में। आप शहर में देखते होंगे जगह जगह जो युवा हमारे साथी खड़े होते हैं जिसमें महिलाओं की, लड़कियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, उनका पार्टिसिपेशन भी होता है। जैसे मैं विजयनगर चौराहे की बात करूंगा तो 100 के लगभग हमारे ट्रैफिक वॉलेंटियर्स उस आसपास इलाके में अपना ट्रैफिक में सहयोग करते हैं, वो लोगों को समझाते हैं। और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें इंदौर में तो 700 से ज़्यादा संस्थान हैं जिनके साथ हमने मिलके ये ट्रैफिक में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें मेडिकल एसोसिएशन हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं,
जो सामाजिक जो लायंस क्लब है, सारे क्लब्स हैं, इंदौर मॉम्स हैं, इवन हमने एयर होस्टेस तक को सड़कों पे उतारा। तो कई तरह के नवाचार और लोग मिलके इसमें बहुत आगे आते हैं। जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो समूह हैं, उन्होंने भी इसको टेकअप किया है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी टीम हमारे साथ है। चाहे तमाम रेडियो पे के जो आरजे होते हैं वो और बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनकी पूरी टीम बनाई हुई है। हमने एक कॉन्सेप्ट अभी लाए थे कि अगर आप हमारे साथ सड़कों पे नहीं उतर सकते हैं तो आप सोशल कॉप के रूप में हमसे जुड़ें। अच्छा। उसमें हमारे तत्कालीन डीजीपी महोदय भी आए थे, उन्होंने भी इसको सराहा था और सोशल कॉप के तहत जो लोग हमसे जुड़े थे उनको सम्मानित भी किया था। इसमें आप अपने सोशल मीडिया पे अवेयरनेस की जो हमारी कैंपेन होती हैं उनको चलाएं, लोगों को बताएं। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा यूथ होते हैं, जिनको हमें टारगेट करना होता है कि उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक के सारे नियम कायदे उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिले हैं और काफ़ी संख्या में युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं और कई तो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो हमारे साथ आफ्टर रिटायरमेंट, जो कई बैंक के ऑफिसर्स हैं, कई मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कई सारे हमारे पुलिस के अधिकारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो अपने समय में से, बहुत कीमती समय है, समय सभी का कीमती है, लेकिन वो फिर भी अपने कीमती समय में से 2 से 3 घंटे निकाल के आते हैं और ट्रैफिक चलाने में हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे उमाकांत चौधरी सर, जिन्होंने इंदौर के बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ते प्रेशर, अवैध पार्किंग और क्या क्या चीज़ें जो भविष्य में करनी है इंदौर के ट्रैफिक को सुधार को लेकर, उन सब से चर्चा की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमको दी। धन्यवाद। थैंक यू।